Good morning, students. So, students, open the page number is 85. In the previous class, I have explained the chapter is 12, Safe at Home. Okay, तो इतना चैप्टर्स जो थे हम वो पहले ही पढ़ चुके हैं, एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. तो इस वीडियो के अंदर अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज नंबर 85 पर बिल्डिंग मटेरियल. तो बिल्डिंग मटेरियल हाउसेज आर यूजली बिल्ट विद वट एवर मटेरियल इज़ ईजिली फाउंड इन एन एरिया. तो देखिए, जब भी हम अपना हाउस बनाते हैं हमारे आसपास के एरियाज़ में हमें जो चीज़ अवेलेबल होगी हम उसी तरह का अपना हाउस बना सकते हैं. ऐसा हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था. किस किस चीज़ों से? एक तो पहले वहाँ का क्लाइमेट देखा जाता है, जो अवेलेबल मटेरियल हो वो देखा जाता है. थर्ड होता है मनी, जिसके पास जितना पैसा होता है वो अपने घर को उसी टाइप का बनाता है. ठीक है ना. अब देखिए, लाइक द इग्लूज हाउसेज बिल्ड विद द आइस ब्लॉक इन आइसलैंड. अब देखिए, वहाँ पर आइसलैंड में सब क्या होते हैं? इग्लू हाउसेज होते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ होती है. तो बर्फ़ के अंदर हम बिल्डिंग वाले हाउस नहीं बना सकते. वुड हाउसेज आर कॉमन इन द इंडियन एंड द अफ्रीकन विलेजेस. तो वुड हाउसेज जो होते हैं वो गांव के अंदर बनाए जाते हैं. एंड स्टोन हाउसेज आर फाउंड इन द मैनी पार्ट ऑफ द यूरोप. यूरोप के अंदर इस टाइप के स्टोन हाउसेज होते हैं. देखिए, स्टोन हाउसेज छोटे छोटे पत्थर को जोड़कर उसको हाउसेज को बनाया जाता है. दैट्स कॉल्ड द स्टोन हाउसेज. राजस्थान हाउसेज आर बिल्ड विद द स्टोन एंड कट फ्रॉम द माउंटेन्स. माउंटेन्स में से वो छोटे छोटे पत्थरों को काट करके अपने हाउसेज को बनाते हैं. Houses is Assams are built with the strong grass found their wood from trees on hills. Slope is used for the mountain houses. तो देखिए, असम के अंदर भी जो स्ट्रॉन्ग ग्रास होती है, जो बहुत ही अच्छी वाली जो होती है, बढ़िया ग्रास जो होती है, उस ग्रास के साथ वुड के साथ वहाँ पर असम के अंदर घर बनाए जाते हैं. ठीक है. Houses are built with the concrete, bricks, steels, glass, wood, stone like the marbles and granite. Granite क्या होता है? एक पत्थर का नाम है जो हरे रंग का पत्थर होता है. तो देखिए, बिल्डिंग मटेरियल हर जगह पर अलग अलग जो उनके वहाँ पर अवेलेबल होता है उसी के अकॉर्डिंग वहाँ के घर बनाए जाते हैं. अब बात आती है अपने हाउस को किस तरह से हम नीट एंड टाइडी रख सकते हैं. तो देखिए, कीप द हाउसेस नीट एंड टाइडी. A house should be cleaned regularly. It should have doors and windows to let in the fresh air and sunshine. People living in the house should talk together. Keep it neat and clean. तो देखिए, हाउस को हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए और हमें अपने घर के विंडो एंड डोर्स को भी बहुत ही क्लीन रखना चाहिए. क्यों? क्योंकि विंडो एंड डोर से ही हमें क्लीन हवा आएगी, है ना. अगर वही डर्टी होंगे तो सारी हवा के साथ मिट्टी घर के अंदर आ जाएगी, है ना बेटा. तो हमें अपने घर को क्लीन करना चाहिए. वी शुड स्वाइप एंड मॉप द फ्लोर रेगुलरली. हमें उसको अपने फ्लोर जो है उसको अच्छे से झाड़ू उस पर पोछा करना चाहिए, मॉप करना चाहिए. एंड वी कैन वाइप आवर फुटवेयर ऑन द डोरमैट बिफोर एंटरिंग हाउस सो दैट द डस्ट डज नॉट कम इनसाइड. जब भी हम अपने घर के अंदर एंटर करते हैं तो हमें पैर जो है अपने पायदान को बोला गया यार डोरमैट के ऊपर अपने पैरों को क्लीन करना चाहिए ताकि डस्ट जो है वो अंदर ना आ सके. वी शुड यूज़ द कॉबवेब्स रेगुलरली. हमें अपने घर के जाले उतारने चाहिए, साफ़ सफाई करनी चाहिए, किचन को क्लीन रखना चाहिए, ड्राई रखना चाहिए, है ना. प्रॉपर बर्तन जो है वो प्रॉपर प्लेसेस पे होने चाहिए. वी मस्ट वॉश कर्टेंस एंड बेड शीट्स. अपनी बेडशीट धोनी चाहिए, अपने घर के पर्दों को धोने चाहिए टाइम टू टाइम, है ना. अब बात आती है पेट कॉर्नर्स. जिनके घर में पेट्स होते हैं, डॉग्स होते हैं, हमें उनको अच्छे से नहलाना चाहिए. जहाँ उनका रहने की जगह है उस प्लेस को डेली क्लीन करना चाहिए. अगर उनके टिक्स हो जाते हैं, देखिए यहाँ पे टिक्स बात की है, चेक फॉर टिक्स. डेली उनको नहलाते, जब डेली तो नहीं उनको नहला सकते, या जब भी उन्हें नहलाते हैं तो उनके टिक्स जो होते हैं, उनके कीड़े पड़ जाते हैं उनके ऊपर, तो डेली उनकी क्लीनिंग करते टाइम उनको चेक करना चाहिए. ठीक है. अब है ऑल वेस्ट मस्ट बी थ्रोन इन द गार्बेज बिन्स.
जो भी वेस्ट होता है उसे गार्बेज बिन्स के अंदर डस्टबिन के अंदर चीज़ों को थ्रो करना चाहिए। घर के अंदर कूड़ा नहीं फैलाना चाहिए और डस्टबिन को डेली धोना चाहिए, साफ करना चाहिए। ठीक है। बाथरूम एंड टॉयलेट्स डिसइंफेक्टेंट्स, जो भी हम अपने घर के बाथरूम और टॉयलेट्स को वॉश करते हैं डेली, उसको डिसइंफेक्टेंट्स होता है केमिकल, उस केमिकल के साथ हमें अपने वॉशरूम को क्लीन करना चाहिए ताकि सारे जर्म्स किल हो सके, मर सके। अब बात आती है, एक बार देखिए यहाँ पर, और कीप अवे द मॉस्किटोज फ्लाइज, तो हमें अपने घर के अंदर ज़्यादा से पानी जो है वो भरकर नहीं रखना चाहिए, जिससे मॉस्किटोज जो होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो पानी को ढक करके रखना चाहिए। अब देखिए डस्टबिन, जो ग्रीन डस्टबिन है वो हम यूज़ करते हैं जिसमें सब्जी और फ्रूट्स के पील्स को डालते हैं, और ब्लू डस्टबिन के अंदर हम अपना ड्राई गार्बेज डालते हैं, जैसे पेपर, प्लास्टिक हो गया। तो इस तरह के कूड़े को सूखा रखना चाहिए और इस तरह के कूड़े को, गीले कूड़े को दूसरे डस्टबिन में डालना चाहिए। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, डेकोरेटिंग आवर होम्स। अब डेकोरेटिंग आवर होम, जिस तरह अभी दिवाली गई है, दिवाली में सब अपने लोग घरों को सजाते हैं, रंगोली बनाते हैं। इसी तरह अलग अलग कंट्रीज़, अलग अलग स्टेट के अंदर भी रंगोली बनाते हैं, लेकिन उनके नाम क्या हैं, अलग हैं। All of us like to live in beautiful homes, a part of the using building material and make the house look attractive. We can decorate in many ways. अपने घर को हम सजा सकते हैं। In India is the custom of the draw the rangoli at the entrance. हम अपने घर के बाहर एंट्रेंस में रंगोली बनाते हैं। It is believed that is the rangoli bring happiness. हम खुशी के लिए ये रंगोली बनाते हैं, हैप्पीनेस के लिए। स्पेशल रंगोली आर मेड ड्यूरिंग द फेस्टिवल होली, दिवाली एंड पोंगल। द स्टाइल ऑफ द मेकिंग रंगोली में वेरी। इन द साउथर्न स्टेट्स इट इज़ कॉल्ड द कॉलम। जो साउथ के लोग होते हैं वो रंगोली को कॉलम बोलते हैं। एंड इन द फॉर्म ऑफ द वाइट पाउडर डॉट्स इन डिफरेंट शेप। आपने देखा होगा जो साउथ के लोग होते हैं वो वाइट कलर का एक पाउडर सा यूज़ करते हैं, उस पाउडर के डॉट्स के साथ वो कुछ इस तरह के डिज़ाइन मेकिंग करते हैं, तो वो उसे बोलते हैं कॉलम। पेरिस ऑल्सो मेक सिमिलर डेकोरेशन ड्यूरिंग देयर वेडिंग्स व्हेन डिज़ाइंस आर मेड विद द फ्लावर्स, इट इज़ कॉल्ड अ पोक्लम। तो देखिए जो पेरिस के लोग होते हैं वो भी शादी के टाइम पर, वेडिंग के टाइम पर फ्लावर्स के साथ रंगोली को डेकोरेट करते हैं, उस नाम को बोला जाता है पोक्लम। इन बंगाल इज़ द कॉल्ड द अल्पना एंड इज़ मेड विद द राइस पेस्ट। वो चावल के दानों के साथ चावल का पेस्ट बना देते हैं, पाउडर, उसके साथ रंगोली बनाते हैं बंगाल के लोग, उसे बोलते हैं अल्पना। ड्यूरिंग द सेलिब्रेशन फ्रंट डोर एंड डेकोरेटिंग विद लीव्स एंड फ्लावर्स। कैन यू टेल विच लीव्स एंड फ्लावर्स आर यूज्ड मोर ऑफ्टन। तो देखिए घर के एंट्रेंस में दरवाज़ों पर ऊपर कुछ लोग जो है वो कुछ लीव्स और फ्लावर्स के साथ डेकोरेट करते हैं, है ना। अब है पेंटिंग आर यूज टू डेकोरेट द वॉल्स। पेंटिंग जो है कुछ लोग अपने घरों में पेंटिंग करवाते हैं, जिस तरह से मधुबनी आर्ट होगी, राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग्स करवाते हैं। अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरह की होती है, कुछ लोगों को करवाना पसंद होता है, कुछ लोग नहीं करवाते। इंडिया इज़ द फेमस फॉर द हैंडीक्राफ्ट ऑफ द डिफरेंट रीजन्स। अब देखिए हैंडीक्राफ्ट क्या होता है। हैंडीक्राफ्ट होता है हाथ से बनाई गई डेकोरेशन का मटेरियल, सजाने की चीज़ें, जैसे कुछ मैट होते हैं, है ना। देखो मैट है, मार्क्स है, बेल, लैम्प्स, कारपेट, वॉल हैंगिंग यूजिंग क्लॉथ एंड वूल थ्रेड्स एंड ब्रास, गोल्डन, जेमस्टोन। तो इस तरह की कुछ सजाने की चीज़ें होती हैं जिसे देखो हैंडीक्राफ्ट आइटम्स हैं, इन्हें हाथों से बना कर के अच्छा से डेकोरेट करते हैं, दैट्स कॉल्ड द हैंडीक्राफ्ट। ठीक है। और अपने घरों के अंदर हम कुछ टेबल के ऊपर फ़ोटो लगा सकते हैं, वॉल्स के ऊपर फ़ोटो लगा सकते हैं, है ना, लेकिन डेली उनको क्लीन भी करना होता है। तो आपका चैप्टर जो है वो फिनिश हुआ। तो हमने इसके चैप्टर के अंदर ये सीखा कि किस तरह से हमें अपने घर की डेकोरेशन करनी है, किस तरह क्लीनिंग करनी होती है,
और किस तरह से हाउसेस अलग अलग स्टेट में अलग अलग हाउसेस बिल्ट होते हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखना, दोनों वीडियो को, और इस चैप्टर्स को आप सेल्फ रीडिंग भी करना। ओके, गुड बाय।